हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्राउंड स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही आप वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, बेल आइकन इसलिए भी दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ, नए अपडेट लेकर के आऊँ तो तत्काल उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप तत्काल वीडियो को देख सकें। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। दोस्तों, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें ताकि मैं इस वीडियो पे जो भी चीज़ें पीडीएफ बता रहा हूँ, आपको आंसर शीट बता रहा हूँ या कोई भी अपडेट मैं देता हूँ तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिल सकता है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही क्वेश्चन पेपर भी आप वहाँ से जा करके लोड कर सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन पेपर की रिक्वायर हो, बैक ईयर, नेक्स्ट ईयर, जो भी चीज़ें होती हैं। साथ ही मैं बात करूँ कि इस चैनल पे इस वीडियो पे क्या होने वाली है, तो देखिए सबसे पहले तो यह सीजी प्री बीएड एग्जाम 2024 का संभावित मॉडल उत्तर होने वाला है। देखिए, संभावित की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग थोड़ी सी देर से 2-4 दिनों की देर से भलाई यह वीडियो दी जाए, लेकिन 100% ऑथेंटिक कोशिश करते हैं कि आपको पूरी आंसर सही दे सकें। ठीक है, परीक्षा तिथि की बात करें तो ये 30 जून को हुआ था, वहीं आज आपका देखेंगे तो 6 जुलाई है, तो थोड़ी सी देर जरूर लगी, लेकिन ओरिजिनल और ऑथेंटिक आंसर हमने देने की कोशिश किया है। साथ ही यहाँ पे सेट की बात करें तो सेट ABCD चारों ही सेट के मॉडल आंसर यहाँ पे होने वाले हैं। कि मैं पार्ट की बात करूँ कि कौन कौन से पार्ट होने वाले थे एग्जाम के, मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, अंग्रेजी, पूरे पांचों ही पार्ट के यहाँ पे मॉडल आंसर आपको एक वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा, तो आप वीडियो को कंटिन्यूटी के साथ देखें, साथ ही सब्सक्राइब करें। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े हैं, तो पार्ट 1 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 है आपका, हाँ, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी। देखिए दोस्तों, आप सेट के लिए नहीं घबराएं, यह सेट ए होने वाला है। ठीक है, तो सर बाकी सेट वाले क्या करें? बाकी सेट वाले आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर केवल ऊपर नीचे होता है, बाकी क्वेश्चन सभी में सेम होता है, तो आप अपने सेट में देखेंगे ऊपर नीचे होने वाला है और यह सेट आपका ए है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है, वह व्यक्ति रोहित से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाई है। इसी के साथ देखें सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, हाँ, P इंटू क्यू का अर्थ पी क्यू की माँ है, P डिवाइडेड बाई क्यू का अर्थ पी क्यू की बहन है, P प्लस क्यू का अर्थ पी क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का अर्थ पी क्यू का पिता है। अभिव्यक्ति में के डी से किस प्रकार संबंधित, यह आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे यह संबंध दिया हुआ है डी भागित F माइनस टी प्लस के। तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, भतीजा या भतीजी होगी। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कि उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप का क्वेश्चन आपके डीएलएड पेपर में भी आ चुके हैं। ठीक है, अब दोनों में देख पाएंगे कि सेम टाइप से क्वेश्चन इस टाइप से थे, वर्ग बनाने के लिए उसमें भी था, इसमें भी है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है। आप देखेंगे कि लड़कियों की एक पंक्ति में मनसा बाएं से 8वें स्थान पर है और इंदु दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनसा बाएं से 14वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अलगा आता है? अलगा मतलब डिफरेंस यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 6 में जो है, यदि जाल को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो दी गई आकृतियों में से किस आकृति की तरह दिखाई देगा? इस क्यूब टाइप का क्वेश्चन आपका डीएलएड में भी पूछा गया। सेम टाइप से क्वेश्चन कुछ पैटर्न यहाँ पे बीएड और डीएलएड में पूछे गए थे। कई सारे क्वेश्चन सेम मिलेंगे जो आपको मैं इसमें अपडेट कराते जाऊंगा ताकि उस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो 6 का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यह करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ, देखो दोस्तों थोड़ा सा लेट जरूर हो गया है, तो मैं सारा क्वेश्चन को रीड ना करके डायरेक्ट मैं थोड़ा सा आंसर बताने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो पॉज करके आप वीडियो में आराम से क्वेश्चन देख करके आप उसे खोज पाएंगे अपने सेट में आंसर। तो 7 की बात करूँ तो यहाँ पे 7 का जो आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी के साथ, अरुण या दिलीप। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हाँ, आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 इस श्रृंखला को आप देखेंगे तो कौन सा नंबर आएगा खाली स्थान में? तो यह आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, 25 होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आते हैं, आप यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अलगा आता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह डिफरेंस अलगा आता है।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो है 11 कि 10 लड़कियों और 20 लड़कों की कक्षा में जया की रैंक लड़कियों में 4 और कक्षा में 18 है। कक्षा में लड़कियों के बीच जया की रैंक क्या है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 15 होती है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े हैं दोस्तों। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ पे देख पाएंगे हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका। आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि इस चैनल में किस तरीके का आंसर दिया जाता है। ठीक है, साथ ही आप चैनल में लाइक जरूर करें इस वीडियो को और साथ ही आप कमेंट करके बताएं किसी तरीके किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपका नंबर कितना आया और दोनों चीज़ों का आप अपडेट जरूर करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 20 मीटर चला और फिर दाहिनी ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी 25 मीटर दूर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 बच्चों की एक पंक्ति में सतीश अजय के दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि अजय पंक्ति के दाएं छोर से 18वें स्थान पर है तो सतीश पंक्ति के बाएं ओर से कितनी दूरी पे है वह आपको बताना है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 31। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 और 15 का जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी 6 दिसंबर। ये क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 आता है और 17 का सही आंसर होगा निम्नलिखित श्रृंखला के आगे क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन मार्क के जगह में। तो यहाँ पे आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी 8 आना चाहिए। कुछ पक्षी जानवर हैं, सभी जानवर नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ शेर हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन 3 स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और पढ़ करके आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ सेकेंड, और या तो एक या तो थर्ड अनुसरण करते हैं, यह आपको बताना है, इसका आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए के साथ 284 हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 है, आप देखेंगे कि निम्नलिखित 5 संख्याओं में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समूह से संबंधित है और अन्य अलग हैं, भिन्न क्या है वह आपको बताना है। तो 20 का आंसर है सी 94। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आता है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और एक भिन्न है, बेजोड़ को चुने। तो बेजोड़ क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, केल्विन बेजोड़ है। ठीक है, केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर को मापने वाला, जबकि आप देखेंगे विद्युत से संबंधित हैं। इसी के साथ आगे बढ़े 23 की बात करें तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 5 हो जाएगा। श्रृंखला पूरी करें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पास आपका आंसर आएगा वह है ऑप्शन नंबर ए के साथ 8 हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। 25 घन बनाने के लिए कौन सी आकृति दी गई वस्तु पर फिट करती है वह आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिट कर जाएगी। इसी के बाद 26 की बात करें तो 26 का आंसर ए शुक्रवार हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 27, यदि मल्टीपल का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ इनटू है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2 - 50 + 40 × 10 डिवाइडेड बाई 96 इक्वल टू क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 192। क्वेश्चन नंबर 28 है। 8 का जो आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेहान और उसके माता पिता एक अपार्टमेंट में रहते हैं। इसी के साथ 29 की बात करें तो पासा से क्वेश्चन फिर से आ गया। पासा का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आता है और पार्ट 1 का क्वेश्चन 30 कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट 1 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि निश्चित कोड में रोंग को FMNQ भी लिखा जाता है, तो उस कोड में राइट को कैसे लिखा जाएगा वह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, SGFHQ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े तो पार्ट 2 आपका सामने आ जाता है। पार्ट 2 है आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज का पार्ट है। यहाँ सेट
ए है, आप अपने सेट में क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं मैच कर पाएंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें एक मोटिवेशन जरूर प्यार और सेंड कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया है, दोनों को आपको पढ़ना है, पढ़ करके विचार करना है और आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड सही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए थे? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 27 जुलाई 1897 हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करें, पूरी बात करें तो 17 जुलाई हो जाएगा 1897, यह सही आंसर होगा। इसी के साथ हम बात करें 33 की बात करें तो 33 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग। यह भी क्वेश्चन कोठारी आयोग, मुदालिर आयोग, रामकृष्ण आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये सारे क्वेश्चन आपके डीएलएड में भी आ चुके हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो 34 में भी 3 स्टेटमेंट दिए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ना और पढ़ करके आपको बताना है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी ही सही हैं। ये 35 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी यहाँ पे सही होगा, डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, ठीक है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, ये आरटीई के अधीन यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस एवं 800 शिक्षण घंटे, कक्षा 6 से 8 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवस एवं 1000 शिक्षण घंटे। ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, 37 था, 37 के बाद 38 आपके सामने आएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पर 38 में 2 सूची दिया, सूची 1, सूची 2, या फिर सूची ए और सूची बी, दोनों को आपको मैच करना है। जिसका सही आंसर निकल करके आता है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड हो जाएगा। ये 39 की बात करें तो 39 है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादक अथवा संस्थापकों से सुमेलित करना, समाचार पत्र और संपादक और संस्थापक से। ठीक है। तो 39 का सही आंसर निकल करके आता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बी यहाँ पे मैच कर पाएंगे। यहाँ आगे बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है कि भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है। तो आंसर ए हो जाएगा, व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें नियमित यह गलत है। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, SCERT। यही हम क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यही क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा सही, दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल सेकेंड सही है। यहीं आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने आता है। आप देखेंगे हाँ कि 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता दिवस NLM का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ 15 से 35 आयु वर्ग के 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। यही 46 की बात करें तो 46 का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए के साथ 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ये 47 की बात करें तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। 48 की बात करें तो 48 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ सही है। यही मैं 49 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने। देखेंगे इसमें भी अभिकथन और तर्क दिया है कि अभिकथन एक ए है, उसका तर्क जो दिया गया है वह सही है नहीं है तो कितना सही है, इस पे आपको आंसर देना होता है। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी कि अभिकथन ए एवं तर्क आर सही हैं, किंतु तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहीं आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर
50 कहाँ चला गया भाई? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 करेवा में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही हैं। इसी के साथ पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। पार्ट 3 है शिक्षण अभिरुचि, एजुकेशनल इंटरेस्ट पे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, आप देखेंगे तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए के साथ 4th, 2nd, 5th, 3rd एंड 1st। इसी के साथ आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 की बात करें कि आंसर क्या होगा, तो 52 का सही आंसर होगा आपका वह है ऑप्शन नंबर डी, सीखने की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करते हुए शिक्षण कौशलों सुगढ़ता और रचनात्मक के साथ किया जाता है। ये 53 की बात करें तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है और 54 का सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी के साथ सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है, किस तरीके से मदद करता है, तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में मदद करता है। एक क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो 57 का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी के साथ विद्यार्थियों के बीच सहयोग और सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहित करना। 58 की बात करें क्वेश्चन कि किस प्रकार से समूह गठन के विभिन्न दृष्टिकोणों और सहकर्मी समर्थन के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना होती है, वह हो जाएगा 58 ऑप्शन नंबर बी, विषम समूह गठन। यहीं 59 की बात करें तो 59 का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने एवं करियर योजना बनाने में सहायता करना। यहीं क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो 60 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, वे हमेशा सफल होते हैं। 61 की बात करें तो 61 का जो आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक कार्यशाला में प्रतिभाग करना। यही 62 की बात करें कि कौन सी रणनीति विषय वस्तु को मांगने में विभाजित करने एवं समूहों को विभिन्न भागों पर विशेषज्ञ बनने को शामिल करती है, तो होगा ऑप्शन नंबर 62 के लिए बी, जिगसॉ तकनीक। ये 63 की बात करें तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, केवल बी करेक्ट होगा यहाँ। यही क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 64 में स्तंभ फर्स्ट एंड स्तंभ सेकेंड 2 स्तंभ दिया गया है, दोनों को आपको मैच करना है और मैच करके आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, फर्स्ट का ए, सेकेंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का सी हो जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो 65 आपके सामने, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें उन चीज़ों को प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान करने के लिए जो कक्षा में नहीं लाई जाती। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने आता है। स्तंभ फर्स्ट एंड स्तंभ सेकेंड 2 स्तंभ दिए हैं, दोनों को आपको रीड करना है और उनका मैच करना है, मैच करके आपको आंसर देना है। 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट का बी, सेकेंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखें क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो 68 में 2 चीज़ें दिया है, कथन और कारण। कथन के पढ़ करके कारण को देखो कि वो एक्सप्लेन करता है कि नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य हैं और सही स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। ठीक है। यहीं 69 की बात करें तो 69 का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मननशील अभ्यास। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो 70 है आपके सामने, आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्तर पर शिक्षण हेतु शिक्षण सूत्र नहीं है, वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त से मूर्त नहीं है। ये 71 की बात करें, जी हाँ 71, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पष्टता। यहीं 72 की बात करें तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटे छोटे दुर्व्यवहारों को अनदेखा करना। फिर यहाँ पे बात आती है क्वेश्चन नंबर 73 की कि यूनेस्को रिपोर्ट 1996 द्वारा प्रस्तावित सीखने के 4 स्तंभ हैं, वह 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, वह आपका ऑप्शन नंबर सी,
जानने के लिए सीखना, काम करने के लिए सीखना, कुछ होने के लिए सीखना, एक साथ जीने के लिए सीखना। इसी के साथ 74 की बात करें तो 74 आपके सामने है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठपोषण प्रदान करना। यही इसी के साथ आगे देखें तो 75 क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे भी स्तंभ 1, स्तंभ सेकेंड, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड दिया हुआ है। इन दोनों को रीड करना और रीड करके मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट का बी, सेकेंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है। सहयोगात्मक अधिगम की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोस्की हो जाएगा। यही मैं 77 की बात करूँ कि फ्लेमिंग के वार्क अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार के अधिगम शैलियाँ हैं, वह कौन से हैं? तो वह ऑप्शन नंबर बी, दृश्य, श्रवण, पढ़ने लिखने की प्राथमिकता और गतिज। यही इसी के साथ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है। 78 की बात करें कि NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षणिक स्तरों में विभाजित किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम दिए हैं। आपको देखना है कि इसमें से कौन कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं, क्योंकि मेनली 4 स्टेज में ही डिवाइड किया गया, जो कि यहाँ पे 6 दिए हुए हैं। ठीक है, तो 78 का सही ऑप्शन नंबर ए है, बी, ए, डी एंड ई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो 79 का आप यहाँ पे देखेंगे, कला समेकित अधिगम के अध्ययन संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, वह आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कला समेकित अधिगम और कक्षा शिक्षक अलग अलग अवधारणाएं हैं। ये क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो 80 आपके सामने है, आप देखेंगे 80 अभिकथन और कारण पे क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों सही हैं और दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ें तो 80 के बाद यहाँ पे आपका आ जाता है पार्ट नंबर 4, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे 10 क्वेश्चन हिंदी के, देन आपको 10 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें कि कल का अनेकार्थ शब्द है। कल का अनेकार्थ शब्द क्या होता है, वह आपका ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, सी, डी, चारों ही सही है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे नीचे ना जाकर के 82 पे डायरेक्ट मैं 84 दोनों साइड से बताते हुए जाता हूँ, अपने क्वेश्चन मैच कर लेंगे। व्याकरण सम्मत वाक्य अशुद्ध उच्चारण करने पर संपूर्ण अपूर्ण माना जाता है। और बी है, किसी भाषा के उच्चारण हेतु 4 स्तर निर्धारित हैं, ध्वनि, शब्द, वाक्य और प्रांतीय। तो क्या सही वो आपको देखना है। तो 84 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही, बी गलत। इसी के साथ 82 एंड 85 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे तो 82 मैनेजर ने कहा तुम्हें घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करनी होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और यही 85 है कि निम्नलिखित शब्दों के इस क्रम में जमाइए कि लोकोक्ति का स्वरूप प्राप्त कर ले। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 85 का ऑप्शन नंबर सी, BADC, बी अपनी करनी, पार उतरनी। ठीक है, ये इसका सही होगा। इसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 है कि वाक्य के अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 ही होता है। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, इसी का हम लोग बात आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 86 और 90 आपके सामने आ जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि उचित संबंध जोड़िए, 2 स्तंभ दिया है, इसका आंसर बताना है। तो 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वही क्वेश्चन नंबर 90 में बात करें, यहाँ पे भी 2 स्तंभ दिया है, इसका जो सही आंसर होगा वह 90 का होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ए ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहीं आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 87 और 88 आपके सामने आते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्नुनासिक। और यहीं 88 की बात करें कि उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन करें तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैथिली सरल। यहीं आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है। आप देखेंगे 89 चटका शब्द है। चटका शब्द क्या है, ठीक है, यह आपको बताना है। तो ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्सम होता है।
अब यही क्वेश्चन हम 90 की बात करें तो 90 हमने पहले ही देख लिया था फर्स्ट पेज में। इसी के साथ दोस्तों पार्ट 4 कंप्लीट होता है। पार्ट 5 आपके सामने आ गया, सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश। दोस्तों 90 क्वेश्चन यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम 91 क्वेश्चन पे आ गए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। साथ ही आप चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी मैं वीडियो लाऊं तो उसका तत्काल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आपको किसी तरीके की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और यह भी बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है या कितना गलत हो रहा है। जो भी आप मन में क्वेश्चन हो क्वेश्चन आप यहाँ पे कमेंट में कर सकते हैं, उसका तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 91 की बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। यहीं आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 92 एंड 93 आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे। हाँ, इन क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन इस पैसेज से लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन सारे पैसेज दिए गए हैं, तो इस पैसेज को आप आराम से रीड कीजिएगा और रीड्स में आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। इन 92 और 93 की बात करूँ तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंड 93 की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने आता है। 94 क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ इन 8 हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े तो यहाँ पे 95 एंड 96 का आपको देखने को मिलता है। इन दोनों की आंसर की बात करें तो 95 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अ कार्यक्रम, और 96 की बात करें तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेक दिस गन। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है, आप यहाँ पे देखेंगे। हाँ, 97 की बात करें कि दिस स्टोरी इज़ अबाउट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू थीव्स। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 भी आपके सामने है। 98 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे 98 की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 7 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ देखें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है, आप यहाँ पे देख पाएंगे 99 है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 4th, 6th, 1st, 2nd, 3rd एंड 5 करेक्ट होगा। इसी के साथ 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ सिग्नल हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।